जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस बाय रेनगोल सर पर। आज आपके लिए एक और बार 20 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले MPSI, बैंकिंग, SSC और PSC एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को हैंडल कर सकता है? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी ऑल ऑफ द एबोव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा इन जीरोस एंड वंस? वह कौन सा कंप्यूटर जीरो और वन के डेटा पर काम करता है? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, डिजिटल कंप्यूटर। बैंकिंग और PSC के लिए तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन से कथन सुपर कंप्यूटर के लिए सत्य हैं? ए इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बी इट हैज वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड, सी इट इज वेरी एक्सपेंसिव, डी ऑल ऑफ द एबोव। सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द एबोव। क्वेश्चन नंबर चौथा IBPS के एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। बस IBPS के एग्जामिनेशंस में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। चौथा सवाल पूछ रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड इन विच ऑफ दिस सेक्टर्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सेक्टर में होता है? ए बैंकिंग, बी हेल्थ, सी गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ द एबोव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबोव। क्वेश्चन नंबर 5वां एग्जामिनेशन में बहुत ही बार आया हुआ है। PDAs स्टैंड्स फॉर, PDA का क्या अर्थ होता है? ए पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन, बी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एप्लीकेशन, सी पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन, डी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। सही जवाब है डी ऑप्शन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। छठा सवाल, ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ दिस कंप्यूटर्स कैन बी इजीली यूज्ड फॉर इंडिविजुअल यूज? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ए सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही जवाब है सी, माइक्रो कंप्यूटर। सातवां सवाल बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट डज अ पीसी स्टैंड्स फॉर? पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ए प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी नन ऑफ द एबोव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। आठवां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इन इंटरनेट क्लाइंट कंप्यूटर्स आर मेड बाय? इंटरनेट में क्लाइंट कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर से बनाए जाते हैं? ए सुपर कंप्यूटर्स, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सी मिनी कंप्यूटर्स, डी माइक्रो कंप्यूटर्स। सही जवाब है डी, माइक्रो कंप्यूटर्स। बैंकिंग, PSC और SSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 9वां, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन इज बेस्ड ऑन द VLSI? निम्नलिखित में से कौन सी जनरेशन VLSI पर आधारित थी? ए फर्स्ट जनरेशन, बी थर्ड जनरेशन, सी फोर्थ जनरेशन, डी सेकेंड जनरेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फोर्थ जनरेशन। जनरेशन से पूछा वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10वां, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सी जनरेशन बेसिक कंपोनेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग करती थी? ए फर्स्ट जनरेशन, बी थर्ड जनरेशन, सी फोर्थ जनरेशन, डी सेकेंड जनरेशन।
सही जवाब है ए, फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का निम्नलिखित में से किस जनरेशन में प्रयोग किया गया? ए, फर्स्ट जनरेशन, बी, थर्ड जनरेशन, सी, फोर्थ जनरेशन, डी, सेकेंड जनरेशन। करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट जनरेशन। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ हैं दोस्तों, मतलब वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया है और इंटरेस्टिंग भी लगा है, तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मुझे मदद मिल सके। अब हमारे सामने हमारा 12वां सवाल है। 12वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सवाल है। यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर, यूएलएसआई का क्या तात्पर्य है? ए, अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी, अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी, नन ऑफ द एबो। सही जवाब है सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 13वां सवाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। व्हाट डिड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर सर्किटरी? सर्किटरी के लिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या प्रयोग में लाया गया? ए, ट्रांजिस्टर्स, बी, वैक्यूम ट्यूब, सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। सही जवाब है ए, ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मुख्य टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई गई निम्नलिखित में से? ए, ट्रांजिस्टर्स, बी, वैक्यूम ट्यूब, सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। सही जवाब है सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का मुख्यतः प्रयोग किया गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में? ए, ट्रांजिस्टर्स, बी, वैक्यूम ट्यूब्स, सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। करेक्ट आंसर इज डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 16, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्प्लीमेंटेड इन विच जनरेशन? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? ए, फोर्थ जनरेशन, बी, फिफ्थ जनरेशन, सी, थर्ड जनरेशन, डी, सेकेंड जनरेशन। सही जवाब है बी, फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, इन एनियक, ENIAC, ई स्टैंड्स फॉर। एनियक में ई का क्या अर्थ है? ए, इलेक्ट्रिक, बी, इलेक्ट्रिकल, सी, इलेक्ट्रॉनिक, डी, एग्जीक्यूटेबल। करेक्ट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 18, इन इडीवेक, डी स्टैंड्स फॉर। इडीवेक में डी का क्या अर्थ है? ए, डिजिटल, बी, डिस्क्रीट, सी, डेटा, डी, डिवाइस। सही जवाब है बी, डिस्क्रीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। ईडीसेक में इसका क्या अर्थ है? इन ईडीसेक, एस स्टैंड्स फॉर। ए, स्टेबल, बी, स्टोरेज, सी, सेकेंडरी, डी, स्टैटिक। सही जवाब है बी, स्टोरेज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एनियक, ईडीवेक, ईडीसेक इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद कर ले दोस्तों। एग्जामिनेशंस में इनके फुल फॉर्म से सवाल बनते ही हैं। अब हमारे सामने आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20वां। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ए, सुपर कंप्यूटर, बी, मिनी कंप्यूटर, सी, माइक्रो कंप्यूटर, डी, ऑल ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर इज ए, सुपर कंप्यूटर। आज का हमारा इंटरेस्टिंग कंप्यूटर क्विज यहीं पे पूरा होता है दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मुझे मदद मिल सके। यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल
पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर पर थे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो वह वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।